प्रणाम सभी को। मैथिली सिस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बंगाल को ना आज फिर से गोपाल पाठक की जरूरत है। मुझे पता है आप में से ना कई लोग नहीं जानते हैं गोपाल पाठक कौन है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गोपाल चंद्र मुखर्जी और गोपाल पाठक के बारे में बात। कौन गोपाल पाठक? वो गोपाल पाठक अगर वो ना होते तो पश्चिम बंगाल शायद भारत का हिस्सा ना होता। वो गोपाल पाठक जिन्होंने स्त्रियों के बलात्कार को रोका। वो गोपाल पाठक जिन्होंने हिंदुओं के नरसंहार को रोका। वो गोपाल पाठक यदि वे ना होते तो आज बहुत से हिंदू के बच्चे अनाथ होते। वो गोपाल पाठक जिन्होंने हिंदुओं को हमले का जवाब देने के लिए एकजुट किया। तो बात है 16 अगस्त 1946 की, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है, या कहो तो हिंदुओं का नरसंहार का दिन। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कोलकाता ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हो, पर कोलकाता हिंदू मेजोरिटी एरिया होने के कारण हिंदुओं द्वारा उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। तो इस घटिया इंसान ने एक घटिया सी प्लानिंग की, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का। इसके लिए हर जगह से मुस्लिम को एकत्रित किया गया और हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए कहा गया। और इस घटिया काम में जिन्ना की मदद की सोहरावर्दी ने। उसने पूरा ध्यान दिया कि कोई भी हिंदू जिंदा न रहे, कोई हिंदू महिला ऐसी न बच जाए जिसका बलात्कार न हुआ हो, ऐसा कोई बच्चा न हो कि जो अनाथ न हुआ हो। इसके लिए उसने सबसे पहले हिंदू चौकी में जो पुलिस अधिकारी उच्च पद पे थे उनको ट्रांसफर किया और उनकी जगह पे मुस्लिमों को अपॉइंट किया। डायरेक्ट एक्शन के दिन में सोहरावर्दी खुद कंट्रोल रूम में बैठा और उसने मुस्लिम को आदेश दिया, हिंदुओं का नरसंहार करो, स्त्री का बलात्कार करो, यहाँ तक कि किसी बच्चे तक को भी मत छोड़ो। 2 दिन तक हिंदुओं का नरसंहार चलता रहा। हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं था, या कहो तो हिंदुओं की जान की परवाह ही नहीं थी। वो आप अभी भी देख सकते हो जैसा बंगाल में हालत है। 10,000 से अधिक हिंदुओं को मारा जा चुका था। ये सब देखकर सामने आए गोपाल पाठक जो कि पेशे से कसाई थे। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए हथियार उठाया। उन्होंने सब हिंदुओं को एक साथ किया। उन्होंने बोला, यदि हमारा एक हिंदू मरा तो इसके बदले में हम 10 दंगाइयों को मारेंगे। इसके बाद क्या, हिंदुओं ने एकजुट होकर हमले का जवाब इतने अच्छे से दिया कि सब मुस्लिम को उनकी नानी याद आ गई। यह सब देखकर चैन से सोने वाले अंग्रेज और हमारे महान 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 महात्मा गांधी जी जाग गए। हिंदुओं का जब नरसंहार हो रहा था तो वो आराम से सो रहे थे। जब उन्होंने जवाब दिया मुस्लिम को, तब हमारे महात्मा गांधी, प्यारे महात्मा गांधी जी जाग गए। हिंदुओं द्वारा नरसंहार का जवाब देते हुए देखकर उन्हें याद आ गया अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने 2 बार गोपाल पाठक को मिलने के लिए बुलावा भेजा, पर गोपाल पाठक के ना जाने पर मुस्लिम के जान की इतनी परवाह थी कि हमारे गांधी जी खुद गोपाल पाठक के पास पहुंच गए और बोला कि अहिंसा परमो धर्म, इसलिए शस्त्रों का त्याग कर दो, अहिंसा के मार्ग पे चलो। ये सब सुनकर गोपाल पाठक ने कहा, भगवत गीता में लिखा है, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उतना ही श्रेष्ठ है। इसलिए तलवार तो दूर, यदि किसी लोहे की कील से भी एक हिंदू की रक्षा होती है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर महात्मा गांधी जी को कोई जवाब नहीं सूझा और वो चुप हो गए। गोपाल पाठक जी ने स्वतंत्रता के बाद गुमनाम जीवन जिया और 2005 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे इतिहास की किताबों में उनका नाम तक नहीं मिलता है और बहुत से लोगों को तो उनके बारे में पता भी नहीं है। और कहीं पर यदि उनके बारे में लिखा हुआ भी मिलता है तो हमारे इस हीरो को गुंडे के रूप में दिखाया जाता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, गोपाल पाठक जी के बारे में सबको बताएं, खास करके अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो बैटमैन, सुपरमैन को नहीं, जो हमारे असली हीरो गोपाल पाठक जी थे उनके बारे में जान सके। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय सीताराम, जय मिथिला, जय मैथिली।